Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are very well. हाल ही में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐतिहासिक जीत हासिल की गई है, जिसके कारण हमारा देश भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज मैं आप सबके लिए हमारे देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ और पूरा प्रयास करूँगी कि उनके उत्तर के साथ साथ उस विषय की कुछ जानकारी भी दे सकूँ। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो लाइक ही मुझे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? उत्तर है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 के दिन भारत के बंटवारे का ऐलान किया गया था। ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की थी, इसीलिए इसे माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? उत्तर है वास्को डी गामा। यह एक पुर्तगाली व्यापारी था जो भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट केरल पहुंचा था। यह पहली बार था जब कोई यूरोपीय समुद्री रास्ते से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है वर्गीज कुरियन। ये है 1965 से 1998 तक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिससे भारत को विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक के रूप में उभरने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? उत्तर है लेह। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है, जो लद्दाख का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? उत्तर है MS स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन है। ये आनुवंशिक वैज्ञानिक कहे जाते हैं। इन्होंने उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्में बनाई और सतत विकास का समर्थन किया, जिसे उन्होंने सदाबहार क्रांति का नाम दिया। भारत सरकार की ओर से इन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? उत्तर है GT रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो दिल्ली से शुरू होकर कोलकाता तक जाती है। यह लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। यह हाईवे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। आंसर अप्सरा। यह मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है, जो भारत एवं एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नंबर 9, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? आंसर
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। यह एक प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक थे। जब 1962 में उनके शिष्य उनके पास 5 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगने आए, तो उन्होंने समाज में शिक्षकों के महत्व को पहचानने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को कहा। इसीलिए 5 सितंबर को हम हमेशा शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नंबर 10, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? उत्तर है 23 अगस्त 1995। इस दिन भारत का पहला सेलुलर फ़ोन आया था, जिसकी शुरुआत कोलकाता में व्यावसायिक तौर पर की गई। सबसे पहले 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम से पहली बार बात की। आई होप इन क्वेश्चंस के ज़रिए आपको अपने देश से जुड़ी हुई कई रोचक जानकारियाँ भी प्राप्त हुई होंगी। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूँगी इसी तरह से संबंधित और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।